अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू। दोस्तों, फ़िरौन जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए वहशत और इबरत का निशान बन चुका है, आज इसके बारे में हम चंद हक़ाइक़ आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ़िरौन अपने दौर का सबसे ज़ालिम और बदतरीन इंसान गुज़रा है, जिससे मिस्र का हर बासी परेशान था। फ़िरौन का मानना यह था कि जब इसने खुदा होने का दावा किया था और सूरज की ये लोग पूजा करते थे, जब कोई सूरज की पूजा नहीं करता था तो फ़िरौन का ये ऑर्डर था अपने मिस्र में कि जो भी सूरज की पूजा ना करे या सूरज के बारे में कोई बात कहे, बस ये साबित हो जाए कि उसने ऐसा कहा है, तो उसकी सीधी मौत सज़ा होती थी। उसकी सज़ा मौत के तौर पे उसको दी जाती थी और बहुत ही ज़ालिम इंसान था। इसने बच्चों को, बूढ़ों को, हत्ता कि औरतों तक को ज़िंदा जला दिया था। दोस्तों, फ़िरौन के बारे में ये बताया जाता है कि ये इतना गलीज़ इंसान था कि इसने अपनी सौतेली माँ के साथ भी बदकारी की थी। जब इसकी माँ, सौतेली माँ इसके घर में आई थी तो इसने उसके साथ भी बदकारी की थी और पूरी दुनिया में इसकी बेहयाई और बदकारी के चर्चे बताए जाते थे फ़िरौन के, जिसकी मम्मी आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान बनी हुई है। दोस्तों, फ़िरौन की काफ़ी सारी बीवियाँ थी, जिनमें एक मलका क्लेओपेट्रा थी, जिसको क्लोपत्रा भी कहा जाता है उर्दू में। उसके हुस्न के चर्चे पूरे मिस्र में मौजूद थे और फ़िरौन ने इसके साथ शादी की थी। दोस्तों, मिस्र में मौजूद पिरामिड्स इस पुरस्रारियत और इस बात की गवाही देते हैं कि उस दौर में ये पिरामिड्स बनाए गए थे, जो कि आज भी आपको मिस्र के एक शहर में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही खौफनाक और पुरस्रार हैं। इनके पीछे आज तक किसी को पता नहीं चल सका ये पिरामिड किस तरह बनाए गए हैं और साइंस भी इस बात का जवाब नहीं दे सकी। दोस्तों, जब फ़िरौन का आखिरी वक़्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन दरियाए नील पर पहुँचे, जबकि दरियाए नील ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दे दिया था अपने दरिया के बीच में से और फ़िरौन को वहीं पर गर्क कर दिया था। दोस्तों, फ़िरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में मौजूद है। तो दोस्तों, जब फ़िरौन की मौत हुई तो उसका ख़जाना जो था वो उसने ज़मीन में ही दबाया हुआ था, ज़मीन में दफ़न किया हुआ था और जितने भी इसके वज़ीर मुशीर थे, सब वहाँ पे मम्मीज़ उनकी बनाकर ज़मीन में ही गाड़ दी गई थी। और फ़िरौन के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक इसकी लौंडी थी, एक इसकी ग़ुलाम थी, जिसने थोड़ी सी गुस्ताखी की थी फ़िरौन के साथ और इसने इसको ज़िंदा जला दिया था। इसको इसके बच्चों के साथ ज़िंदा जला दिया गया था। फ़िरौन की जो फ़िरौनियत है, जब भी आप अक्सर सुनते होंगे कि ये बंदा बड़ा फ़िरौनियत करता है या बड़े गलत काम करता है, फ़िरौन को रहती दुनिया तक, आखिरी क़यामत तक इसके बारे में याद रखा जाएगा कि ये बहुत ही घटिया और नीच किस्म का इंसान था। फिर इंसान को शऊर आता गया, इस्लाम बर्पा होता गया पूरी दुनिया में और लोगों में ये शऊर आया कि इस्लाम हमें किस तरह का दीन का इल्म देता है, हमें अच्छे व बुरे की पहचान करवाता है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं थंबनेल के बारे में, जो आपने देखा है मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जब भी चाँद की 7 तारीख होती है या फुल मून होता है तो फ़िरौन की लाश से बड़ी खौफनाक आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये चीखने की आवाज़ें जो कि बहुत हैबतनाक होती हैं। फ़िरौन के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब ता क़यामत रहेगा, क्योंकि इसने गलीज़ इंसान ने खुदा होने का दावा किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और आप हमें कमेंट्स में, सेशन में आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने कमेंट्स, सजेशन देने के लिए और अपने चैनल की प्रमोशंस के लिए। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।